विचार ही विचार हो तो विचार में थकान होती है, विचार में वस्तु नहीं मिलती है। जब वस्तु मिलती है तो विचार बंद हो जाता है, स्वाभाविक है ये बात। और जब तक विचार रहता है तो वस्तु नहीं मिलती है। तो विचार को अगर लंबा किया जाए तो थकान होती है। किसी कार्य का निश्चय ना हो और कोई पूछे, बोलो क्या विचार किया? मैं कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, जरा बताऊंगा। तो फिर पूछता है वो, बोलो अपन ने जो बात की थी तो तुमने क्या विचार किया? मैं कर रहा हूँ ना, विचार कर रहा हूँ। और विचार करते करते बरस बीत गए, उसका प्रश्न यही और इसका उत्तर यही। थकान होती है विचार में, श्रम होता है। श्रम कौन सा श्रम होता है? जिसमें पसीना आता है। दो प्रकार के श्रम होते हैं, एक सच्चा पुरुषार्थ जिसमें आनंद आता है, वास्तविक श्रम जो आत्मा के प्रति किया गया है, जिसने आत्मा को आत्मा में डुबो दिया है। एक तो वो श्रम, एक ऐसा श्रम के जिसमें केवल पसीना आकर रह जाता है। इसलिए विचार को लंबा करने का मन इसका नहीं, इसलिए विचार में ये प्रीतिवंत नहीं है। ये भूमिका है उसकी, शुद्धने के पक्ष वाले की। और इसलिए उस विचार कक्षा का अतिक्रमण होकर वो ज्ञायक में श्रुतक ज्ञान समा जाता है। उसका नाम समयसार है। समयसार शुद्धात्मा है, लेकिन ये श्रुतक ज्ञान और ये उस ज्ञायक का स्पर्श करने वाली यही मैं हूं, ये जो श्रद्धा है, इसका नाम समयसार, क्योंकि समयसार स्वरूप बन गई है। ये श्रद्धा में केवल वो समयसार ही है इस दुनिया में, केवल वो ज्ञायक शुद्धात्मा का ही अस्तित्व है इस जगत में। श्रद्धा में सुनने की है बात। श्रद्धा नाम का भी, श्रद्धा और ज्ञान में अंतर नहीं लगता है ना। बहुत भाई साहब तो बहुत बताते हैं कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा नाम का तत्व जो है आत्मा में, कि जिसका काम अहम करना है, तो उसके लिए जगत में सम्यक दर्शन के लिए केवल एक उस शुद्ध आत्मा की ही सत्ता है और अन्य के अन्य नहीं है। क्यों नहीं अन्य? कि अन्य है तो सही, कि अन्य है तो सही, वो तुम ज्ञान की कक्षा में आ गए। वो जो कार्य क्षेत्र है वो ज्ञान का है, वो इसका नहीं है, श्रद्धा का। श्रद्धा के लिए शुद्धात्मा के अतिरिक्त अगर जगत में कोई और भी है तो उसका नाम मिथ्या दर्शन है ही नहीं कोई। क्योंकि इसका काम ममत्व करना है, अहम करना है। यही है इसकी आदत कि जो मिले उसी में ममत्व करना। शुद्धात्मा के अतिरिक्त अगर कोई और भी है तो फिर उसके प्रति निश्चित रूप से ममत्व भी है, और उसका नाम मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है। वो ज्ञान का है वो क्षेत्र कि जहां आत्मा भी है और अन्य भी है। लेकिन शुद्ध ने तो ये कहता है, जैसी श्रद्धा का जो परिणाम है, श्रद्धा की जो प्रतीति है, वही शुद्ध ने की प्रतीति है कि सचमुच यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं। वो अन्य होगा, उससे मेरे को कोई गरज और कोई प्रयोजन नहीं होगा। इतनी उपेक्षा जब की जाती है जगत के प्रति, ज्ञेयों के प्रति, जब इतनी उपेक्षा हो तब केवल ज्ञान मिलता है। इतना न्याय है कुदरत में, कुदरती है जैन धर्म। उसके पहले केवल ज्ञान नहीं मिलता। जिसको ज्ञेय की गरज है और दूसरे प्रकार की गरज नहीं, पर जानने की भी गरज है जिसको, तो उसको केवल ज्ञान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा केवल ज्ञान? क्योंकि इसको तो अभी कुछ मतलब है पदार्थों से, ज्ञेयों से कुछ मतलब है। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो कितनी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे ज्ञेय दिखाई देंगे। ऐसी दशा में अगर केवल ज्ञान हो जाए तो केवल ज्ञानी सबसे ज्यादा हैरान हो, हमसे भी ज्यादा उनको परेशानी है। लेकिन इसीलिए क्रम यह है
एक इतना वैज्ञानिक क्रम है कि सबसे पहले वीतराग होते और इसके बाद सर्वज्ञ होते। कितनी बढ़िया है बात। किसी रिश्वतखोर को जज बना दिया जाए तो चल जाएगा कि नहीं चलने वाला। सुप्रीम कोर्ट का जज और रिश्वतखोर हो, चलेगा क्या? तो कैसा होना चाहिए कि सबसे पहली बात यह है लौकिक भाषा में कि वो वीतराग होना चाहिए। लौकिक भाषा में किसी भी फाइल में उसका मन नहीं होना चाहिए, किसी भी फाइल पर उसका पक्ष नहीं होना चाहिए। सारी फाइल बराबर है, वो जज बनाया जाता है। और कभी अगर उसका पक्ष हो किसी फाइल में तो, और उसको जज बना दिया जाए तो न्याय होगा? अन्याय होगा, अनीति होगी। इसी तरह यहाँ बिल्कुल वीतराग, न कुछ लेना और न कुछ देना, कोई मतलब ही नहीं है। और तो और कुछ करने से भी मतलब नहीं है अपने भीतर। ऐसा इतना जो वीतराग है, सचमुच वो केवल ज्ञान का अधिकारी होता है। और ये जो श्रुतक ज्ञान है, इस श्रुतक ज्ञान में केवल ज्ञान की जाति पैदा हो चुकी है, इसलिए श्रुतक ज्ञान केवल ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि ये श्रुतक ज्ञान एक बार ये घोषणा कर चुका है कि अणु मात्र भी इस विश्व में मेरा नहीं, राग का एक अविभाग प्रतिच्छेद भी मेरा नहीं है, और तो और ये जो कर्म और पर्याय है इसका एक अंश भी मेरा नहीं है। एकमात्र शुद्ध ज्ञायक मेरा है और वही मैं हूं। इतनी वीतरागता अपने कर्म के प्रति और अपनी पर्यायों के प्रति भी जो वीतराग है, वो वीतरागता का अधिकारी है, वो केवल ज्ञान का अधिकारी है।